अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा जी, सवाल ये है कि अगर कोई शख्स जो है वो गुम हो जाता है और उसकी कोई इतला नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कैसे तकसीम होगी, इसका कानूनी तरीक़ाकार क्या है। देखिए, मिसाल के तौर पर एक शख्स अगवा हो गया और आपने उसके अगवा होने का जो है वो पर्चा दर्ज करवा दिया, यानी FIR का अंदराज जो है वो आपने करवा दिया और 7 साल गुजर गए लेकिन उस बंदे का कोई अता पता नहीं है, ना कोई फ़ोन पे रब्ता है, ना वैसे कोई रब्ता हुआ। तो 7 साल बाद जो है आप कोर्ट से डिग्री करवा कर तो उसकी जगह जो है उसके जो शरई वारसान हैं वो आपस में तकसीम कर सकते हैं। या मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है वो हज पर जाता है और वापस नहीं आता, लापता है, तो ऐसी सूरत में भी जो है आप क्या तरीक़ाकार होगा, इस पर भी तफसील से बात करता हूँ। या कोई बंदा जंग पर गया है, वापस नहीं आया, या कोई बंदा ज़हनी तौर पे थोड़ा सा ठीक नहीं था, घर से निकला है, गुम हो गया है, 7 साल गुजर गया, मिला ही नहीं है। ठीक है ना जी, मुख्तलिफ़ सूरतें हो सकती हैं। या कोई बंदा किसी के साथ किसी जगह दूसरी जगह में ख़रीदारी के लिए गया, तजारत के लिए गया और लौट के वापस नहीं आया और 7 साल गुजर चुके हैं, तो मुख्तलिफ़ मामलात हो सकते हैं। तो इनमें क्या करना है, आपने सिविल कोर्ट में दावा दायर करना है और उसमें जो है अदालत फिर देखेगी कि किस तारीख से जो है इसका डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के अहकामात जो है वो जारी करने हैं, डिग्री करने हैं। उसमें यह है कि अगर बिलफर्ज एक बंदा जो है वो अगवा हुआ है, तो जिस दिन से वो अगवा हुआ है, जिस दिन उसकी FIR का आपने इंदराज करवाया है, अदालत उस दिन से उसे मुर्दा जो है वो डिक्लेयर करेगी। अगर कोई शख्स हज पर गया है और जो दिन उसकी वापसी का दिन था, ज़्यादा से ज़्यादा जिस दिन उसने वापस आना था, अदालत जो है उस दिन से उसको मुर्दा जो है वो करार देगी। या अगर कोई बंदा जो है वो घर से निकला है और फिर रब्ता ही नहीं हुआ और जिस दिन से वो किसी को भी नज़र नहीं आया, अदालत जो है वो उस तारीख से उसको जो है वो मुर्दा डिक्लेयर करेगी। इसी तरीके से अगर कोई बंदा जंग पर गया है और फिर उसका कोई अता पता नहीं है, कोई रब्ता नहीं है, तो जंग पर जाने और रब्ता मुनक़ता जिस दिन हुआ है उस दिन अदालत जो है वो उसको जो है वो मुर्दा डिक्लेयर करेगी। याद रखें, ये अदालत की सवाबदीद है कि वो किस दिन से किसी को मुर्दा डिक्लेयर करती है। देखें, बात यह है कि अगर कोई बेटा जो है, बाप अभी ज़िंदा है और बेटा जो है वो गुम हो गया है, नहीं मिल रहा, और आगे उसकी औलाद भी है, तो ऐसी सूरत में शरई तौर पर जो है जो पोते और पोतियां हैं उनका दादा की जायदाद में कोई हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि दादा अभी ज़िंदा है या दादा अभी जो है वो ज़िंदा था और वो बंदा गुम हो गया। ठीक है जी, तो उस दिन से ही उसको मुर्दा करार दिया जाएगा। तो ये तारीख़ का जो ख्याल है, ये सारे मामला जो हैं ये अदालत देखेगी। अदालत की सवाबदीद है, वो जांच पड़ताल करने के बाद चीज़ें करेगी। लेकिन अगर एक बंदा अगर तब गुम होता है कि जब उसका वालिद जो है वो वफ़ात पा चुका है और जो उसके बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, बीवी हैं, वो मौजूद हैं, वो बंदा तब गुम हुआ कि जब उसका वालिद वफ़ात पा चुका था या वालदा वफ़ात पा चुकी थी, तो उसके बीवी बच्चों को जो है वालिदा यानी बच्चों के जो दादा दादी हैं उनकी जायदाद से जो है वो हिस्सा मिलेगा। इस चीज़ को जो है इस मामले में वरासती इंतकाल जो है वो करवाते हुए मद्देनज़र रखा जाएगा। तो इस तरीके से जब आप अदालत में रजू करेंगे फ़ौत होने वाले बंदे के फ़ौत होने के 7 साल बाद, ठीक है जी। और अगर कोई बंदा कहता है नहीं जी 7 साल तो उससे हुए नहीं, उसे तो मैंने 5 साल हुए हैं, उससे तो आज से 2 साल पहले मेरा रब्ता हुआ था या 5 साल पहले मेरा रब्ता हुआ था या 3 साल पहले, कोई भी वो जुमला कहता है, तो उसको अदालत में प्रूफ करना पड़ेगा उसने उस बंदे को कहाँ देखा, ठीक है जी, किस हालत में देखा, किस मुकाम पर देखा, उससे उसका कोई बात हुई या नहीं हुई, या उसके पास क्या प्रूफ है। ये चीज़ें जो है जो बंदा गवाही देगा, शहादत देगा कि मैंने उसे देखा है, वो ज़िंदा है, ये सारी चीज़ें उस बंदे को प्रूफ करनी पड़ेंगी। वगरना उसकी जो ये गवाही है, वो जो ज़ुबानी कलामी कह दे जी मैंने देखा है, तो इस बात की कोई अहमियत नहीं है। ठीक है जी, ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो उसके बाद जब अदालत जो है वो डिग्री कर देगी तो उसको लेकर आकर आप अपने मुतल्लिका जो आपका यूनियन काउंसिल है या म्यूनसिपल कमेटी है, उस डिग्री की बुनियाद पर आप उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवा लेंगे और डेथ सर्टिफिकेट की बुनियाद पर आगे जो है आप उसका जो जगह उसके शरई वारसान वरासती इंतकाल करवा के आपस में जो है वो तकसीम कर सकते हैं। तो ये एक सादा सा तरीक़ाकार है। तो इस पर आप जो है वो अमल करके, अगर अल्लाह ना करे ऐसा कोई मामला आपकी फ़ैमिली में किसी फ़र्द के साथ पेश आ गया है या आपके साथ, तो आप उस गुमशुदा शख्स की प्रॉपर्टी को इस तरीके से जो है वो आपस में तकसीम कर सकते हैं।